हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जहांगीर क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, एज यू कैन सी, फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट सप्लाई या फिर इंडिविजुअल सप्लाई। मार्केट जो है कलेक्टिव फॉर्म के लिए यहाँ पर लिया गया है, इंडिविजुअल सप्लाई को भी ये फैक्टर इम्पैक्ट करता है। अ, पांचवा फिफ्थ फैक्टर है ये जो सप्लाई को इम्पैक्ट करता है। इससे पहले भी जितने भी फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं डिस्क्रिप्शन में, जाके आप चेक कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट पॉलिसी की हम बात करते हैं। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसी, दैट हाउ गवर्नमेंट पॉलिसी impacts the supply of a commodity। तो गवर्नमेंट पॉलिसी को जब भी आप एक्सप्लेन करेंगे, देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्सप्लेन। पहली चीज यहाँ पर जो आती है वो आती है टैक्सेस। आप टैक्सेस, गवर्नमेंट जो है टैक्सेस की हेल्प से जो है सप्लाई को इम्पैक्ट कर सकती है। और इसके अलावा आती है सब्सिडीज। सब्सिडीज की हेल्प से आप जो है इसे गवर्नमेंट जो है इसे इम्पैक्ट कर सकती है। यानी कि गवर्नमेंट चाहे तो टैक्सेस बढ़ा सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो सब्सिडीज बढ़ा सकती है। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में क्या होता है क्या नहीं होता, अगर आपके प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि भाई प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स, टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये तीन फैक्टर्स जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनको जरूर कीजिए। तो दो केसेस होते हैं बेसिकली हर एक केस में। आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो सकती है, डिग्रेड हो सकती है, प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स इंक्रीज हो सकते हैं, डिक्रीज हो सकते हैं। इसी तरीके से टैक्सेस जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं या फिर सब्सिडीज जो है इंक्रीज हो सकती हैं। और क्या फर्क पड़ेगा उससे सप्लाई पे ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी राइट नाउ। पहले कर लेते बात पॉइंट ए, सेक्शन ए की, अंडर द मेन हेड ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट इज इनवर्सली, नेगेटिवली, indirectly related to the change in indirect taxes, indirect tax rate। इनडायरेक्ट टैक्स रेट से इनवर्सली रिलेट करता है, यानी कि टैक्स बढ़ेगा, जीएसटी बढ़ गया, कस्टम ड्यूटी बढ़ गया। तो अगर ये टैक्सेस बढ़ते हैं तो क्या होता है? अगर ये टैक्सेस बढ़ते हैं, टैक्स रेट अगर बढ़ गया, इफ टैक्स रेट इंक्रीजेस, टैक्स इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपके आपके प्रोडक्शन के ऊपर कॉस्ट ज्यादा लगने लग गई। आप पहले 10 रुपए में प्रोड्यूस कर लेते थे और अब आप 11 रुपए या 12 रुपए में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। सो बेसिकली योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट आप इसे बोल सकते हैं, वो इंक्रीज हो जाती है। सो इफ गवर्नमेंट इंक्रीजेस टैक्स रेट, इट विल इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट, देयर बाय आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। ये चेन आप तीनों में सेम ही बनेगी। जो तीन तीन केसेस मैंने आपको बताए हैं, मैं रिपीट कर देता हूं। प्राइस ऑफ फैक्टर इनपुट्स, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये जो चेन बना रहा हूं मैं, ये जो पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये तीनों में एक जैसा ही है, बस ये फैक्टर चेंज हो जाता है। सो बेसिकली इफ एवरेज कॉस्ट विल इंक्रीज, अगर आपकी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। और प्रॉफिट अगर डिक्रीज होगा तो भाई सप्लाई भी आपकी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो टैक्स रेट के इंक्रीज होने से पहले कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, कॉस्ट इंक्रीज हुई जिसकी वजह से प्रॉफिट डिक्रीज हुआ और सप्लाई जो है वो आपकी डिक्रीज हो गई। तो ये इंपैक्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी का। तो सप्लाई डिक्रीज हो गई, तो अगर मान लीजिए ये आपका ओरिजिनल सप्लाई कर्व है, प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट ही रहता है, तो आई हैवंट शोन दैट पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर। तो ये यहाँ पर कोई सप्लाई मान लीजिए भाई कि ये ओ क्यू क्वांटिटी है, और अगर टैक्स रेट इंक्रीज हो गई है तो आपकी जो है सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। और सप्लाई कर्व जो है यहाँ सर, यहाँ ये एस एस है, ये एस एस से डिक्रीज होकर हो जाएगा S1 बिकॉज ऑफ राइज इन टैक्सेस। टैक्सेस आपके इंक्रीज होने की वजह से इस तरीके की चीज हो जाएगी। ये ब्रोकन लाइन आप यहां पर बना सकते हैं इस तरीके से। सो आपका टैक्स रेट जो इंक्रीज होने से सप्लाई विल डिक्रीज ओवर हियर। सो दिस इज द फर्स्ट केस। एंड इसको आगे मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, एक ही डायग्राम से दोनों चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। डायग्राम तो वैसे हर एक केस में सेम ही बनना है, यहाँ पर बस फैक्टर जो है वो चेंज हो जाना है कि किस फैक्टर की वजह से डिक्रीज या इंक्रीज इन सप्लाई हुआ है, शिफ्ट ऑफ सप्लाई हुआ है। पॉइंट बी यहाँ पर आता है। पॉइंट बी की अगर हम बात करें, सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सब्सिडीज। सब्सिडीज से जो है ये डायरेक्टली रिलेट करता है, यानी कि अगर सब्सिडीज गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, अगर सब्सिडीज इंक्रीज कर देती है गवर्नमेंट, देन इट विल डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझिए यहां पर,
Supply of a product is directly related to the subsidies given by the government for producing a product. एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में करने के लिए अगर सब्सिडीज इंक्रीज हो जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू तो क्या होता है? तो इंक्रीज इन सब्सिडीज अगर इंक्रीज हो जाती है ऑन अ प्रोडक्ट, इट डिक्रीजेस प्रोडक्शन कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो बेसिकली सब्सिडीज अभी हमारी इंक्रीज हो गई हैं. चलिए इंक्रीज कर लेते हैं. तो सब्सिडीज जो हैं वो आपकी इंक्रीज हो गई. एवरेज कॉस्ट जो है आपकी वो इसकी वजह से कम हो जाएगी क्योंकि अब गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है. जहां पर आप कोई कमोडिटी 10 रुपए की बनाते थे अब वो आपको सिर्फ 8 रुपए में बना पाएंगे आप. तो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया. बिकॉज ऑफ दैट द प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड. एंड व्हेन द प्रॉफिट विल इंक्रीज द सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज. सो जब सप्लाई इंक्रीज होती है इट विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड. आप राइट वर्ड शिफ्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा. और यहां पर देखिए ये आपका सप्लाई कर्व है एसएस. प्राइस जो है कांस्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से ये चेंज आ रहा है. एंड योर सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट वर्ड एंड इट विल बिकम S1 S1. आपका जो सप्लाई कर्व है वो S1 S1 हो जाएगा और इस तरीके से आगे शिफ्ट हो जाएगा. ये आपका ओरिजिनल सप्लाई कर्व है और ये शिफ्ट होने के बाद जो इंक्रीज हुआ है इंक्रीमेंट हुआ है उसकी हेल्प से यहाँ पर ये शिफ्ट हुआ है राइटवर्ड शिफ्ट होके और ये यहाँ पर आ गया है. सो दिस इज हाउ द थिंग्स विल टेक प्लेस. अगर आप कलेक्टिवली इन दोनों के बारे में डिस्कस करना चाहें तो आप देख सकते हैं भाई कि अगर टैक्सेस राइज हो जाते हैं तो सप्लाई कम हो जाएगी. सप्लाई कम हो गई है. यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है. एस एस से ये S2 S2 हो गया. और अगर आप राइज इन सब्सिडीज आपकी बढ़ जाती हैं तो ये SS से राइटवर्ड शिफ्ट होके S1 S1 हो गया है. तो इसको कहेंगे राइट वर्ड. ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पर. सो दिस इज द थिंग लेफ्ट वर्ड एंड राइट वर्ड. तो राइज इन सब्सिडीज की वजह से SS से लेके S1 S1 हो गया. और टैक्सेस अगर राइज होते हैं तो ये SS से S2 S2 हो जाएगा. क्वांटिटी आप कॉरेस्पॉन्डिंगली देख सकते हैं. अगर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ है तो क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाती है और राइट वर्ड शिफ्ट होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो जाती है. आप ये पॉइंटर्स अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं. यहाँ पर भी रख सकते हैं. P है ये आप E ले सकते हैं. यहाँ पर R ले लीजिए और यहाँ पर M ले लीजिए. और आप बता सकते हैं कि भाई अगर डिक्रीज होती है तो ये PE से डिक्रीज होकर जो है R पर आ जाएगी और अगर राइटवर्ड शिफ्ट के केस में ये जो है इंक्रीज होकर M तक पहुंच जाएगी. आप यहाँ से भी डिनोट कर सकते हैं. बाकी यहाँ से भी डिनोट कर सकते हैं ये एरोज वगैरह बना के. या फिर इस तरीके से यहाँ पर जो मैंने एरोज बनाए इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं. सो हर एक तरीके से एक्सेप्टेबल है. तो ब्रोकन लाइन से बनाएं जब कोई चेंज आता है ये आप ध्यान रखें. बाकी जो है एक स्ट्रेट लाइन वगैरह जो आप फॉलो कर रहे हैं उसी से कनेक्टेड रहें. कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट पॉलिसीज वर्क. बाकी आई होप सो दैट आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ. और अगर आपको इसी तरीके के और वीडियोस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको और भी लिंक मिल जाएंगे. यहाँ पर मैं कार्ड सेक्शन में भी रिलेटेड वीडियोस आपको दे दूंगा. एंड स्क्रीन पर भी ये अवेलेबल होंगे. वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो एंड तक थोड़ा सा और देख लीजिए और भी आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी. तो यहाँ पर अगर कोई डाउट है कोई इश्यू है इस पॉइंट में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं. आई विल एज सून एज आई रीड द कमेंट आई डेफिनेटली रिप्लाई यू. मैं हर एक कमेंट को रीड करता हूँ, रिप्लाई भी जरूर करता हूँ. तो यहाँ पर आप कमेंट करके बता सकते हैं. बाकी रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ आई सेक्शन यानी कि कार्ड सेक्शन या फिर एंड स्क्रीन में मिल जाएगा. दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. और हाँ एक चीज और, अगर आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. इसके अलावा हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी. मनोज जांगिड़ क्लासेस के नाम से ही हमारे सोशल हैंडल्स हैं. दिस इज ऑल फॉर योर टुडेज क्लास. थैंक यू सो मच. कीप स्टडिंग. सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास ऑल ऑफ यू.